नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में जो हुई उसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष ज़रूर रख दिया, लेकिन उसके बाद भी सियासत जारी है। हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस को मौका मिल गया है कि भाई अगर जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, इधर 1.5 साल बीत गए, तो आखिर अब बैक फुट पर बीजेपी सरकार क्यों आ गई, परीक्षा रद्द पर क्यों नहीं कोई फैसला किया गया। तो एक बार टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और जोगाराम पटेल जो कि सब कमेटी के प्रभारी थे, जिसको ये निर्णय लेना था कि परीक्षा रद्द हो कि नहीं रद्द हो, उन दोनों के बयान एक बार सुन लीजिए। हालिया उन्होंने क्या कुछ कहा इन परीक्षाओं को लेकर। उसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर के साथ आज चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस का, बीजेपी का, कौन से नेता घिरे, सब कुछ समझेंगे डिटेल के साथ अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर के साथ। तो पहले सुनिए ये दोनों बयान। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं पहले से ही कह रहा था कि ये सरकार ऐसी है जो निर्णय नहीं ले सकती। आप रद्द मत कीजिए, और आपने इतने दिन लगाए क्यों? तो आपका फैसला ही यही था, तो आपने इतना समय लगाया क्यों? और इतना समय आपने लगाया है तो फिर जनता को जवाब दीजिए कि आपने चुनाव में कहा था कि हम इस भर्ती को रद्द करेंगे, इसके जो बड़े जो लोग हैं इसके अंदर मगरमच्छ हैं उनको पकड़ेंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। तो आप बताइए आपने क्या किया? आपने 1.5 साल इसके अंदर लगाया, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया, लोगों को भरोसे के अंदर रखा, और आपकी एसओजी कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, आपकी पुलिस कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, और यही सब कमेटी पहले तो कह रही थी कि इसको रद्द करनी चाहिए, भ्रष्टाचार हुआ है। अब इसका वापस दूसरा जवाब आया है, कैबिनेट मंत्री इनके कह रहे थे कि रद्द होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार जो है खुद असमंजस के अंदर है कि करना क्या है। निर्णय लेने की स्थिति में ये लोग नहीं है, सिर्फ युवाओं के सपने हैं उनको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार अपनी स्थिति क्लियर करे, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा है वो भी ज्यादातर छूट के आ गए, कोर्ट से आ गए, वो वापिस ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ, आपने किया क्या 1.5 साल में, वो मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, सरकार का जो स्टैंड था वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, और सरकार का स्टैंड सार्वजनिक भी हो गया है। सरकार ने अभी कहा है कि ये अभी प्रीमेच्योर है, कोई भर्ती करना या नहीं करना, जांच हो रही है, जो जो डिबार करेंगे वगैरह वगैरह जो भी, वो सब प्रिंट मीडिया की मार्फत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सब बाहर आ गया। मेरा ये मानना है कि राजनीति करने वाले लोग कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं राजनीति करने का, अपने स्वार्थ को, और जिनका धरातल खिसक जाता है राजनीति से, जनता में कोई पैठ वगैरह नहीं होती है, वो लोग राजनीति करते रहते हैं। मेरा इसमें निवेदन ये, सरकार हर पक्षकार के लिए, आम जन के लिए गंभीर रहती है और सभी के हित में निर्णय ऐसा प्रयास करती है, और इसमें भी सरकार ने यही प्रयास किया है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो न्यायोचित निर्णय है इस स्टेज पर वो लिया है, और जिन्होंने गलती की है उनकी जांच चल रही है। जांच चलने में जो भी दोषी होंगे हमेशा हमेशा के लिए डिबार हो जाएंगे, और जिनको कोई अपेक्षा है वो से भर्ती नहीं आ रही है, उस भर्ती में अपना एग्जाम दे और पास हो जाए, लग जाए। चलिए, तो सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई नई भर्ती आ रही है, वहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं, और फैसला अभी क्योंकि हुआ नहीं है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। फैसला 7 जुलाई को कोर्ट में आएगा। तो सीधे चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर के पास, उन्हीं से समझेंगे। सर, आपने पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान सुन लिए। अब कांग्रेस हमलावर हो गई है कि भाई अभी तक 1.5 साल से तकरीबन 2 साल तक आप इसको मुद्दा बनाए रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। नहीं, ये बड़ा मुद्दा तो बनता जा रहा है, और आप देख लीजिए हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से इस बात को लेकर के मुखर हैं, वो एक बात तो साबित करता है कि ये पूरे स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रहा है। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि जितने लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं और ख़ास तौर पर उनके परिवार भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, फिर उन बच्चों की हकमारी होती है तो निश्चित तौर पर परिवार भी प्रभावित होता है। अब विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा इसलिए मिल गया है क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि भाई
आपने तो यही कह करके जनता के सामने झूठे वादे करके और आप फिर सत्ता में आ गए। आप उस समय ऐसा क्यों कह रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ये परीक्षा रद्द कर देंगे? और यही सवाल हनुमान बेनीवाल भी उठा रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बिहार के मामले में, बंगाल के मामले में यहाँ तक कहा है कि अगर 40% भर्ती भी फर्जी हो रहा हो, ये हनुमान बेनीवाल का स्टेटमेंट है, तो वैसी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। अब अगर एसओजी कह रही है, एएजी कह रही है कि भाई ये परीक्षा रद्द होना चाहिए, एक संतोष सिंह का नाम आ रहा है, और हनुमान बेनीवाल तो इस कदर नाराज हैं कि वो सीधा के बिश्नोई पर आरोप लगा रहे हैं, उनके तथाकथित व्हाइट हाउस की चर्चा कर रहे हैं, और व्हाइट हाउस में क्या होता है वो सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं। पर हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं मैं उसमें जाना नहीं चाहता, खास तौर पर ये जो पर्सनल टीका टिप्पणी है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये तो कह रहे हैं कि वो थमेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं, वो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो वो दिल्ली की ओर शिफ्ट करेंगे, लाखों लोग सरकार को घेरेंगे। तो ये बहुत बड़ी धमकी है। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा अम्बेश कि जिस तरीके से इस मुद्दे को बेनीवाल उठा रहे हैं, तूल दे रहे हैं, और ये मुद्दा सरकार के लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस एसओजी एएजी के दम पर सरकार कह रही थी कि इसको हम खारिज करा देंगे, इसको हम कैंसिल करा देंगे, फिर से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, बेनीवाल कहते हैं कि भजन लाल की सरकार को के बिश्नोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। सवाल यह है कि गलत चीज के खिलाफ कार्रवाई करने पर सरकार गिर सकती है क्या? सरकार माफियाओं के हाथ में है? ऐसे कई तरह के सवाल हैं, लेकिन ये बेनीवाल की बात है। बेनीवाल एक अलग पार्टी के नेता हैं, वो इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा लोगों के बीच जाकर के एक्सप्लेन करना, कि जो बीजेपी चुनाव से पहले कह रही थी कि हम सत्ता में आते ही इसको खारिज कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, वो बीजेपी का स्टैंड अब कोर्ट में कुछ और हो जाता है। वैसे 7 जुलाई को इस पे सुनवाई होनी है, फैसला भी हो सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी अपने मुंह से जो बात कह रही है, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी सरकार को डिफेंड करना कि ये बीजेपी जो चुनावी कैंपेन में जिस तरह का वादा कर रही थी उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रही। जी सर। सर उसमें अब क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने भी बढ़ चढ़कर जब सरकार में आए थे उसके बाद उन्होंने वो किया। अब प्रॉब्लम इधर कांग्रेस में भी हो रही है कि सचिन पायलट जो कि सरकार में जब उनकी सरकार थी तब वो भी आवाज़ उठा रहे थे कि भाई पेपर लीक हुए हैं और परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। अब सचिन पायलट भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इधर सरकार रद्द नहीं कर रही परीक्षा। तो ये नेताओं की एक व्यक्तिगत, मतलब सचिन पायलट या किरोड़ी लाल मीणा या हनुमान बेनीवाल या सरकार का एक उस तरीके से मामला हो गया है कि रद्द करें तो भी फंस रहे हैं, नहीं करें तो भी फंस रहे हैं। अगर रद्द करते हैं तो एक बेनिफिट सचिन पायलट को जाता है, हनुमान बेनीवाल को जाता है कि भाई ये लोग पहले से मांग कर रहे थे। नहीं रद्द करते हैं तो भी कांग्रेस को बेनिफिट जाता है कि भाई देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ये नेताओं का भी एक व्यक्तिगत वो हो जा रहा है, जो 3-4 बड़े नहीं वो सारी बात सही है, लेकिन पार्टी के लिए क्या हो रहा है, सरकार के लिए क्या हो रहा है? सरकार के लिए तो स्थिति यही हो रही है ना कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर कर देते हैं तो कर देते हैं तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, और नहीं करते हैं तो क्रेडिट वो कांग्रेस कहेगी देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये लोग चुनावी वादे कर रहे हैं, ये आप लोग को ठग रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि दोनों परिस्थिति में सरकार के लिए कुछ मिलता हुआ दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। इसलिए सरकार ये सोच रही है कि आखिर किया जाए तो किया क्या जाए। अब सरकार के सामने एक और दिक्कत है, जिस तरीके से के बिश्नोई का नाम आ रहा है, सरकार में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो परीक्षा रद्द करने के खिलाफ हैं, और क्या वो मुख्यमंत्री पर दबाव बनाए हुए हैं? दरअसल ये जो स्थिति है और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का आंदोलन है, वो एक चीज तो बहुत साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई दिखाई पड़ रही है, और सरकार के लिए किसी भी स्थिति और परिस्थिति में कुछ हासिल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए सरकार उसकी काट में फिर से वैकेंसी ले आई है, और ज्यादा संख्या वाली वैकेंसी ले आई है कि ज्यादा लोग इसमें रिक्रूट होंगे। पर सवाल यह है कि बेनीवाल सड़कों पर बोल रहे हैं, बेनीवाल दिल्ली आने की बात कर रहे हैं,
कांग्रेस कह रही है ये सरकार फैसले नहीं ले सकती। कांग्रेस कह रही है देखिए कैसे ये आपसे झूठ बोल रहे थे। जो स्टूडेंट हैं उनका विश्वास डगमगा रहा है कि जो परीक्षा लेने का तरीका है वो सही है या नहीं है। तो अल्टीमेटली हर तरफ से सरकार ही गिर रही है और सरकार को बाहर निकलने का कोई रास्ता तो दिखाई पड़ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में है। विपक्ष कह रहा है मुख्यमंत्री डिसीजन ले नहीं सकते। मुख्यमंत्री अगर फैसला लेते हैं तो फिर भी मुख्यमंत्री को किसी तरह का क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। और बेनीवाल सीधा सीधा आरोप बिश्नोई पे लगा रहे हैं और जिस तरह की बात वो कर रहे हैं कि संतोष सिंह ने इतना रुपया दिया वगैरह वगैरह बात कर रहे हैं। अब उनके पास क्या प्रूफ है वो जाने, पर ये आरोप तो मढ़ रहे हैं। TV9 इस आरोप की पुष्टि नहीं करता। पर बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पब्लिक के बीच जाकर के हनुमान बेनीवाल बिश्नोई को एक्यूज कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली धब्बा कहां लग रहा है? धब्बा तो सरकार पर लग रहा है और सरकार के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के हम कैसे बाहर निकलें। तो सवाल यह है कि कई बार पॉलिटिक्स में आप ऐसे घिर जाते हैं सह और मात के खेल में कि आपको समझ में नहीं आता कि रास्ता क्या है। सरकार बड़ी रेखा खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल सरीखे नेता सरकार को बार बार एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। यह मुद्दा इतना गर्म हो चुका है अम्बेश कि आप ये देखें, राजस्थान की बात आप करें तो सबसे बड़ा न्यूज यही दिखाई पड़ता है। रोजाना हम देखते हैं कि इस न्यूज को लेकर के हनुमान बेनीवाल सड़कों पर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बड़ा तबका जो SI में भर्ती होना चाहता है, जो उस परीक्षा की तैयारी करता है, स्टूडेंट्स 18 साल में लोग मतदान कर सकते हैं और उन मतदाताओं के बीच ये मुद्दा बहुत अपीलिंग होता जा रहा है। और जब युवाओं के बीच में आपका कोई मुद्दा अपीलिंग होने लगता है तो यकीन मानिए फिर उस सरकार के लिए स्थिति बड़ी अच्छी नहीं रहती है। इसलिए भजनलाल सरकार सवालों के घेरे में है। बेनीवाल बिश्नोई साहब को घेर रहे हैं और सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एस्केप रूट क्या है। सरकार ने एस्केप रूट के तौर पर एक बड़ी संख्या वाली वैकेंसी तो निकाल दी कि भाई ये काफ़ी लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा वो बड़ा नीट एंड क्लीन होगा। सरकार तमाम दावे कर रही है, पर ये बेनीवाल ने जो पिछले मुद्दे को छोड़ नहीं रहे हैं, आंदोलनरत हैं, लगातार सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कैसे बिश्नोई ब्लैकमेल कर रहे हैं भजनलाल को और वो यहीं पर नहीं रुक रहे। वो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को लेकर के मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और लोगों के बीच में सारी बातें करूंगा। अब सवाल यह देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब आपने अगर 1 साल पहले कुछ बोला, 1.5 साल पहले कुछ बोला और आपने जन जन के बीच में जाकर के वादे किए और अभी आप कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग हर जगह आपके उन वादों को सामने रखेंगे और कहेंगे देख लीजिए बीजेपी वाले क्या बोलते थे, जी सर। अब क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। तो हर स्थिति में सरकार फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकार लाख एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन सरकार के लिए इससे निकल पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है अम्बेश, और इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। बेनीवाल ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना बहुत बड़ा मुद्दा है सर। एक छोटा सा सवाल मेरा, क्योंकि ये है क्योंकि पंचायती चुनाव और निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो एक डर था, क्योंकि जब से सरकार आई थी तब से ये कहा जा रहा था कि भाई पहले लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए सरकार इसको फैसला नहीं ले पा रही है, रद्द करे कि नहीं। फिर उपचुनाव होने वाले थे इसलिए मामला अटक गया। अब निकाय चुनाव से पहले ये सरकार ब्लेम नहीं लेना चाहती कि हम रद्द करें और उसका नुकसान हमें चुनाव में उठाना पड़े। क्या इसका चुनावी नुकसान फायदा भी देख सकते हैं? नहीं, जब सरकार को निश्चित तौर पर जब ये दिखाई पड़ रहा है कि हर हालत में हमें फायदा तो नहीं होना है, सरकार को ये दिखाई पड़ रहा है सरकार की वो कौन सा दुखता हुआ रग है, नर्व्स है, जिसको ये लोग दबा ले रहे हैं। आखिरकार सरकार फैसले क्यों नहीं ले रही है? और सरकार को जब सब कुछ ठीक लग रहा है तो पहले सरकार जो विपक्ष में थी वो आरोप क्यों लगा रही थी? तो ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी कई बार, देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो देखती हैं कि हमारा समर्थक वर्ग कौन है, कौन हमें समर्थन देता है और जिसकी वजह से हम सरकार बना पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट इनडिसिसिव होती है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता।
वो डिसीजन लेने का प्रयास करती है, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। अब सरकार को जो भी नुकसान हो रहा है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करेगी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन तो इन्होंने ही जब ये विपक्ष में बैठे थे तभी तो बना दिया था ना कि सारा प्रोसेस गंदा है, सारे प्रोसेस में लूप होल्स है, इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और देखिए, अपने ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट भी बाहर आ गए थे, उन्होंने भी जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी। अब सवाल उठता, सचिन पायलट चुप हो गए, बेनीवाल तो चुप नहीं हुए। अगर कोई एक्शन लेते हैं तो फायदा बेनीवाल को, और नहीं लेते हैं तो बड़ी कशमकश की स्थिति है। क्योंकि नहीं लेते हैं तो ठीक है, कुछ मंत्री इनके साथ होंगे, उनको लग रहा होगा कि फैसले लेने से दिक्कत होगी, जैसा कि हनुमान बेनीवाल के बिश्नोई पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए बड़ी खराब स्थिति है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी भी सरकार की परीक्षा कब होती है? जब चुनाव होते हैं, और चुनाव का परिणाम यह बताता है कि लोगों का मूड और मिजाज सरकार के पक्ष में है या सरकार के विरोध में है। ये पंचायती चुनाव है, पंचायती चुनाव में अगर लोगों का मूड सरकार के विरोध में आता है, सब फर्ज करिए, तो सरकार समझ लेगी कि इस मुद्दे ने हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है। अगर पक्ष में नहीं आता है, अगर पक्ष में आ जाता तो सरकार को लगेगा कि ठीक है, विपक्ष ने जो भी नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया उसका कोई असर नहीं दिखा, इसलिए फिर होगा कि सरकार कुछ ज्यादा करेगी नहीं, क्योंकि सरकार को करना होता तो अभी तक कर चुकी होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो छोटे पंचायत स्तर के चुनाव हैं, उसके परिणाम को देखते हुए सरकार ये भांप पाएगी कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है, और उसके हिसाब से सरकार कदम उठाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ऐसी परिस्थिति में कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और असेसमेंट में यह दिख रहा है कि नुकसान ही होगा, क्योंकि देखिए अम्बेश, एक बात बहुत साफ है, किसी भी सरकार को कोई भी फैसले लेने से पहले यह जरूर देखना पड़ता है कि इससे मेरा नुकसान होगा या मेरा फायदा होगा। बहुत कुछ नेशनल इंटरेस्ट वाले इश्यूज पे सरकार कोशिश करती है कि अगर नुकसान भी हुआ तो चलो ये नेशनल इंटरेस्ट में करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोकल स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ज्यादातर हर स्टेट में सरकार कोई भी फैसले करती है तो वोटर्स को भी दिमाग में रखती है। अब यहां पंचायत का चुनाव है, पंचायत का चुनाव फरमान देगा कि आखिरकार सरकार के पक्ष में माहौल है या विपक्ष में माहौल है, और सरकार उसके बाद ही किसी फैसले या नतीजे तक पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जानकारी समझाने के लिए बहुत बेहतर तरीके से। बाकी तो 7 जुलाई को कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या फैसला करेगा या फिर तारीख आगे बढ़ाएगा, उसका हमें इंतजार रहेगा। आप भी बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।